अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं अडोरेबल इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कॉलेज उस्मान एपिसोड नंबर 181 के दूसरे ट्रेलर का एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे आज के मौजूआत कुछ इस तरह से रहेंगे कि दूसरा ट्रेलर आया और बाला खतून हमें कहीं नजर नहीं आई और हलीमा खतून उस्मान बे के आसपास नजर आ रही हैं और अभी के लिए वो सबूत में नजर आ रही हैं, तो हो सकता है कि वो बाद में कबीले में भी आए। तो नाजरीन, अगर हलीमा खतून ने बाला खतून की जान नहीं बचाई तो क्या बाला खतून सच में ही मर चुकी है? तो ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ उस्मान बे ने काई कबीले पर हमला कर दिया है, लेकिन उस्मान बे के लिए पहले से ही वहाँ पर जाल बिछाया गया था। तो क्या अब उस्मान बे इस जाल से निकल पाएंगे? और दूसरी तरफ कमांडर ओलोगान जंगल में मारा मारा फिर रहा है, तो क्या आने वाली एपिसोड में उरहान बे मंगोल कमांडर का मुकाबला करने वाले हैं? तो उस्मान बे ने कबीले में जाकर बेगम खतून और इल्बाए पर हमला कर दिया है, तो क्या अब इन दोनों की मौत हो जाएगी? और इल्बाए का ये राज कि वो सुंगर टेकन का पोता है या नहीं, तो क्या ये राज जल्दी सबके सामने आने वाला है या नहीं? और दूसरी तरफ तीर लगने से सरोजा एक बार फिर बच पाएगा या नहीं? तो क्या सरोजा की यहाँ पर मौत हो सकती है? तो हमारे आज के मौजूआत कुछ यूँ रहेंगे। तो नाजरीन, पहले हमने देखा कि सरोजा को सबूत में तीर लगे और जब उस्मान बे ने काई कबीले पर हमला किया है तो सरोजा को एक बार फिर से तीर आकर लगा है। तो बहरहाल सरोजा को ये तीर इसलिए लगा है क्योंकि कबीले में उस्मान बे के लिए जाल बिछाया गया था। तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे बाला खतून पर। तो इससे पहले हम आपको ये बताते चले कि जब उस्मान बे कबीले पर हमला करेंगे तो उन्हें वहाँ जाल के तौर पर काफी कुछ नजर आ सकता है। तो दूसरी जानिब हमें ऐसा लगता है कि कमांडर ओलोगान कबीले में मौजूद नहीं है और जब उस्मान बे ने कबीले पर हमला किया है तो वहाँ पर बेगम खतून और इल्बाए मौजूद हैं, लेकिन कमांडर ओलोगान वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन मंगोल कमांडर ने कबीले से जाने से पहले वहाँ उस्मान बे के लिए काफी ट्रैप बिछाए हैं। तो उस्मान बे और उसके सिपाही जैसे ही तीर बरसाकर कबीले में दाखिल होंगे तो उनको वहाँ पर घेर लिया जाएगा। तो उनको न सिर्फ वहाँ पर घेरा जाएगा बल्कि वहाँ पर ब्लास्ट भी होंगे। और आप देख सकते हैं कि जब ब्लास्ट हुए हैं तो सब अपनी जगह से हिलकर रह गए हैं, बल्कि उस्मान बे तो जमीन पर भी गिरे हैं। तो इसी दौरान जब उस्मान बे जमीन पर गिरे तो सरोजा उनके पास ही था। वहाँ पर सरोजा को एक तीर आकर लगा है, तो हमें लगता है कि ये तीर कमांडर ओलोगान ने छोड़ा है और ये आकर सरोजा को लगा है। तो नाजरीन, ये भी हो सकता है कि कमांडर ओलोगान ने जो तीर छोड़ा है तो वो जंगल में किसी को लगे और जो तीर सरोजा को लगा है तो वो किसी ने कबीले से ही चलाया हो। तो अब हमें नहीं लगता कि सरोजा की इस तीर से शहादत हो जाएगी। बहरहाल डायरेक्टर अगर चाहे तो इसके किरदार को खत्म कर सकता है। तो अब उस्मान बे को यहाँ पर बहुत सारे जालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो कबीले को वापस लेकर ही रहेंगे। और जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि बेगम खतून जख्मी हो चुकी है और उस्मान बे ने इल्बाए पर भी हमला कर दिया है। तो क्या अब इल्बाए उस्मान बे के सामने सर्वाइव कर पाएगा? और चूंकि बेगम खतून भी जख्मी हो चुकी है तो हमें यही लगता है कि इल्बाए और बेगम खतून यहाँ से भाग जाएंगे, यानी कि वो भागने में कामयाब हो जाएंगे और उस्मान बे कबीला वापस लेने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये इम्कान भी है कि इल्बाए का राज भी सबके सामने आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस्मान का कबीले पर हमला करने से पहले इल्बाए काइयों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उसके सामने आ गई है। और दूसरी जानब ओलोगान ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ओलोगान के साथ न सिर्फ मंगोल फौज है बल्कि बजंतीनी भी उसके साथ मिल चुके हैं। और हो सकता है कि ओलोगान उस्मान बे की करारगाहों पर हमला करके उनको नुकसान पहुँचाना चाहता हो। तो ओलोगान ने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन उरहान ने उसके लिए जंगल में पहले से ही जाल बिछाया हुआ है। तो जंगल में ओलोगान ने जो तीर चलाया है तो हो सकता है कि वो तीर जाकर उरहान बे को लगे। बहरहाल उस्मान बे अब मंगोलों को काफी टफ टाइम देंगे। और दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि ओलोगान को ये खबर मिले कि उस्मान बे ने कबीले पर हमला कर दिया है तो वो उरहान को वहीं छोड़कर कबीले की तरफ वापस पलटे। लेकिन जब तक ओलोगान कबीले में वापस आएगा तो तब तक उस्मान बे कबीला वापस ले चुके होंगे। और दूसरी तरफ उस्मान बे सबूत को तो पहले से ही हासिल कर चुके हैं और अब एक बार फिर उस्मान बे काफी मजबूत हो जाएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि क्या बेगम खतून और इल्बाए की यहाँ पर मौत हो जाएगी? तो वो दोनों यहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इल्बाए की मौत के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जैसे ही मंगोल कमांडर की मौत होती है तो साथ ही इल्बाए भी मारा जाएगा और बेगम खतून की कहानी भी यहाँ पर खत्म हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि बेगम खतून ने बाला खतून को जलाने की कोशिश की, लेकिन बाला
बाला खतून जिंदा बच गई। तो हो सकता है कि अब बाला खतून ही वापस आकर बेगम खतून की कहानी को खत्म करे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि बाला खतून के बचने के 3 इम्कान हो सकते हैं। तो उनमें पहला इम्कान ये था कि बाला खतून को हलीमा खतून ने बचाया हो या फिर बेगम खतून की खादमा ने बचाया हो, और तीसरा इम्कान ये था कि बाला खतून को शायद किसी नए किरदार ने बचाया हो। तो नाजरीन, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बाला खतून को सोफिया ने बचाया हो और वो बाला खतून को हलीमा खतून के हाथों से ही मरवाना चाहती हो।